नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार में आपके साथ मनीष गोदारा। इस वक्त मौजूद है शहीद स्मारक पर, जहां पर जो कॉलेज डालने का कार्य करते हैं महाविद्यालय में, वो शिक्षक एक जगह इकट्ठा हुए हैं। तमाम मांगों को लेकर उनकी मांग है कि उनको स्थायी किया जाए, बार बार उनको हटा दिया जाता है। क्या कुछ तमाम मांगे हैं जिसको लेकर जो तमाम शिक्षक आप देखते हैं मेरे पीछे इकट्ठा हुए हैं। एक बार कैमरा सहयोगी को कहूँगा, ये तमाम शिक्षक आक्रोशित हैं, यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर इकट्ठा हुए हैं। क्या कुछ की तमाम मांगे हैं जिनको लेकर आज ये जयपुर राजधानी में यहाँ शहीद स्मारक पर विरोध कर रहे हैं, सरकार को चेता रहे हैं। क्या कुछ तमाम मांगे हैं? हाँ सर, मेरा नाम डॉक्टर रविंद्र सिंह यादव है। मैं विद्या संबल सहायक आचार्य संघ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। सर, हम 2021 से उच्च शिक्षा विभाग में गेस्ट फैकल्टी के रूप में काम कर रहे हैं। हमें 5 साल हो गए काम करते हुए। अब सरकार एक संविदा भर्ती कर रही है, वो भी अस्थायी भर्ती कर रही है 5 साल के लिए। आप भर्ती कर रहे हैं संविदा, कोई बात नहीं, करें, सरकार है, लेकिन वो भर्ती ऐसी तो करे 60 साल तक तो युवा को रोजगार दे। आप उन युवाओं का भविष्य खराब करना चाहते हैं। आप 5 साल बाद प्रिंसिपल कहेंगे आप घर जाइए, आप घर रवाना हो जाएंगे। 5 साल हमें हो गए, हमें कह दिया अब आप घर जाइए। जब तक भर्ती प्रस्तावित है, भर्ती हमें पता चला है कि सरकार ने बोर्ड को अभ्यर्थना भेज दी है, वहाँ जांच पड़ताल हो रही है और अभी उसमें जांच पड़ताल के बाद भर्ती दिसंबर में प्रपोज है। अब दिसंबर में जब तक भर्ती होगी, उसकी नियुक्तियां होंगी, हमें 6 साल हो जाएंगे। अब 6 साल बाद हमें कह दिया जाएगा अब चले जाएं। एक 5 साल से 6 साल वाले को बदल रहे हैं। 5 साल बाद अगली सरकार आएगी, वो कह देगी आप भी जाएं, जबकि हमारा चयन बिल्कुल नियमानुसार हुआ है। यूजीसी एक्ट 2018 की टेबल नंबर 3B के तहत हमारा चयन किया गया है। मेरिट बनी है यहाँ पूरे राजस्थान से। राजस्थान के 374 कॉलेज जो राजशेष के तहत संचालित हैं और नोडल कॉलेज राजशेष के पदों पर हमारे साथी काम कर रहे हैं। लगभग 2500 लोग पूरे राजस्थान में काम कर रहे हैं। हम सरकार से बार बार निवेदन कर रहे हैं, बार बार मांग कर रहे हैं कि आपका ये भाजपा शासित हरियाणा राज्य है, वहाँ पर इसी तरह से काम कर रहे शिक्षकों को सेवा की सुनिश्चितता दी गई है और उन्हें कहा गया है हम कोई परमानेंट की मांग नहीं कर रहे। कोई नहीं है इस तरह की मांग परमानेंट करो, हमें ये दो वो दो। हमारा निवेदन ये है कि बार बार हटाना लगाने का क्या खेल हो गया आपका। हम काम कर रहे हैं, स्थायी हैं, हमें सेवा की सुनिश्चितता दे। भी आप 60 साल तक अमुक आदमी काम करेगा, ये अपने करता रहे, मासिक वेतन दे दे, कोई दिक्कत नहीं है। जो मासिक वेतन हमें पहले 45 था वो 40 पे ले आए, वो दे दे। अब जो संविदा भर्ती है, पहली बात तो वो अस्थायी है, दूसरी बात उसमें आपने वेतन रखा हो हास्यास्पद है। एक 6000 ग्रेड पे के पद पर असिस्टेंट प्रोफेसर का पद होता है, उस पद को समाप्त करके टीचिंग एसोसिएट कर दिया और मात्र 28,800 रुपए एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से भी कम। ये तो गरिमा गिराने वाली बात होगी। मैं कोई वर्ग भेद वाला व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन फिर भी एक शिक्षक की और काम की गरिमा होती है। ये सब लोग उच्च शिक्षित हैं, हाईली क्वालिफाइड, 90% PhD योग्यताधारी हैं। अगर हमें सेवा की सुनिश्चितता दी जाती है तो महाविद्यालयों का काम सुचारू होगा। हम शोध में बहुत आगे बढ़ेंगे, राजस्थान बहुत आगे चला जाएगा। क्योंकि अक्सर जितनी भी भर्तियां होती हैं वो स्थायी हो, चाहे किसी किस्म की भर्ती हो, RPSC से होती है। इतने लोग PhD धारी नहीं आएंगे कभी भी, कि जो PhD धारी लोग, अगर 90% PhD धारी सरकार को मिल रहे हैं, सरकार को तो खुश होना चाहिए। और मेरिट से आए, किसी किस्म की धांधली नहीं है। कोई प्रिंसिपल की ये नहीं कि इस व्यक्ति को लगा दिया, सब मेरिट से आए और एक साथ इतने योग्य व्यक्ति, अनुभवी व्यक्ति मिलते हैं, तो उच्च शिक्षा कहाँ पहुंचेगी? आप कल्पना करें, विद्यार्थियों के हित में, पब्लिक के हित में, ये 2500 लोगों के परिवार हैं, इनके हित में, और जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उनके हित में सरकार को सोचना चाहिए। क्या लगता है इतनी योग्यता लेने के बाद भी सरकार आपकी जो है सुनिश्चित नहीं कर रही है आपको? क्या सर, वो तो सरकार से आपके चैनल के माध्यम से यही निवेदन कर रहे हैं कि हमने उच्च शिक्षा मंत्री जी को भी 4-5 बार मिल लिया, हमारे सारे कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री जी को भी हमने लेटर बनवा के CM साहब को दे दिया। लेकिन आपके न्यूज चैनल के माध्यम से सरकार से ये डिमांड कर रहे हैं कि भाई हरियाणा में भी डबल इंजन की सरकार है, MP में भी डबल इंजन की सरकार है, यहाँ पे भी वहाँ उन लोगों ने समायोजन किया, तो ये क्यों नहीं राजस्थान में भी डबल इंजन की सरकार से यही निवेदन है तो आपके माध्यम से कि हमको स्थायी रोजगार दिया जाए। क्योंकि पूरे राजस्थान प्रदेश से, हम उदयपुर से आए कि उधर MP बॉर्डर से, उधर और गुजरात बॉर्डर से भी है कि कोने कोने से लोग बेरोजगार है, इसलिए बता रहे। और इस उम्र में मतलब महापड़ाव की स्थिति ये देखते हुए कि भाई इनको स्थायी रोजगार दिया जाए और स्थायी समाधान किया जाए। धन्यवाद। देखिए, इतनी योग्यता लेने के बाद भी जो है सरकार कहीं ना कहीं इनकी योग्यता पर जो है पूरा जो इनको सुनिश्चितता का अधिकार जो है नहीं दे रही। क्या लगता है? जी, मैं डॉक्टर सत्यनारायण चौधरी। मेरा ये मानना है कि जब हमें जैसा प्रबुद्ध वर्ग ऑलरेडी जो अनुभवी है
जो अनुभवी होकर के उसमें लगा हुआ है, पिछले 5 साल से कार्यरत है, और उसके स्थान पर वही क्षमता के आधार पर अगर भर्ती की जाएगी, जो नए आएंगे जबकि हम अनुभवी हैं तो उनको प्राथमिकता मिलनी चाहिए। उनका समायोजन यहाँ पर गवर्नमेंट करे तो उनके लिए ज़्यादा बेहतर है। और हमारी केवल इतनी सी मांग है कि हमें उसमें जो क्षमता भर्ती रख रहे हैं उसमें हमें समायोजित किया जाए पहले, वो हमारी मांग है सबसे ज़्यादा। और अगर वो मांग हमारी पूरी की जाती है तो ये हमारे लिए ही नहीं बल्कि सरकार के लिए फायदेमंद होगी, क्योंकि उनको एक तो अनुभव भी मिल रहे हैं और एक उनको जो अगर आरपीएससी के द्वारा वो अगर भर्ती करते हैं या क्षमता के आधार पर जो भर्ती करते हैं वो भी अस्थायी तरीके से भर्ती करेंगे तो यहाँ उन्हें परमानेंट रूप में मिलेंगे। तो मेरा ही मानना है कि क्षमता की भर्ती प्रक्रिया को रोक करके और हम जो कार्यरत है पहले से उनको समायोजन किया जाए। आज आप काफी संख्या में इकट्ठा हुए हो, क्या सरकार की तरफ से आपके पक्ष में कोई आदेश आया है? देखो, अभी तक तो सरकार की तरफ से हमारे पक्ष में कोई आदेश नहीं आया है। सरकार कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से भर्ती करने की इच्छुक है और नवंबर-दिसंबर में इसकी वैकेंसी आउट भी होने वाली है। अब सोचिए आप, एक वेल क्वालिफाइड कैंडिडेट जो यूजीसी के नियम से लगे हुए हैं, नेट है, सेट है, पीएचडी और मैक्सिमम 10 या 15 साल का अनुभव भी रखते हैं, उन लोगों को कॉन्ट्रैक्ट के जाल में फंसाना या उनकी जगह दोबारा से वैकेंसी आउट करके पेपर के माध्यम से लेना, जिनकी आयु लगभग 40-45 साल से ज्यादा भी हो चुकी है, ये एक तरह से सरासर हमारे लोगों के साथ में अन्याय है। हम सभी लोग सरकार से विनय करते हैं कि पूर्व में जो भर्तियां हुई हैं, आरवीआरएस की एक भर्ती थी जिसमें भी समायोजित किया गया था, और हम जिस कॉलेज में लगे हैं वो गवर्नमेंट की कॉलेज है। हमारा जो पेमेंट मिलता है वो हमें गवर्नमेंट देती है और नियमानुसार जहां पे गवर्नमेंट के द्वारा ऐड दिया जाता है उन लोगों को समायोजित करना सरकार का मेन उद्देश्य होता है। प्राइवेट लोगों को समायोजित कर दिया गया लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज वाले लोगों को समायोजित नहीं किया जा रहा। ये पूरी तरह पक्षपातपूर्ण व्यवहार है और उसी के प्रोटेस्ट में हम सभी लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और हमारी आवाज को हम सरकार तक पहुंचाना चाह रहे हैं। धन्यवाद। क्या लगता है इतनी योग्यता लेने के बाद भी आप इस ठेकेदारी का शिकार हो? सर, हमारा ये निवेदन है सरकार से, सबसे पहले ज़्यादातर जो इसमें विद्या संबल योजना में लग रहे हैं वो 40 साल से ऊपर के हैं। जो कॉन्ट्रेक्चुअल भर्ती नियम है वो 40 साल से ऊपर वालों को इसमें भर्ती में एलिजिबल ही नहीं मानता है। तो हमारा सरकार से पहले यही मांग है कि भाई जो बंदे 5 साल से 10 साल से जो काम कर रहे हैं आपके साथ में, उनका पहले समायोजन होना चाहिए, फिर आगे जाके आगामी भर्ती की प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए। सारे व्यक्ति क्वालिफाइड है, सारे नेट है, स्लेट है, पीएचडी है, एमफिल है और उच्च शिक्षा क्षेत्र में राजस्थान अग्रणी हो सकता है अगर इन सबका समायोजन किया जाए तो देखिए, तमाम जो शिक्षक हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं अपनी मांगों को लेकर। क्या लगता है सर, इतनी योग्यता के बाद भी आपको सुनिश्चितता नहीं की गई? बिल्कुल हमें सुनिश्चितता नहीं मिल पा रही है। लगभग 350 से ज़्यादा जब यहाँ राजस्थान में कॉलेज खुल चुके हैं जिनका मुख्य आधार ही विद्या संबल सहायक आचार्य रहे हैं। जब से ये राजशेष के कॉलेज खुले हैं इनको संभालने की, पूरी तरीके से व्यवस्थित चलाने की जिम्मेदारी हमारे विद्या संबल सहायक आचार्य पूरी निष्ठा के साथ इनको चला रहे हैं। जहाँ पर नामांकन उच्च शिक्षा में कम हुआ करता था वहाँ पर एकदम से ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों के महाविद्यालयों में नामांकन अधिक से अधिक बढ़ने लगा और ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थी उच्च शिक्षा से जुड़ने लगे। लेकिन अफसोस ये सरकार हमारे साथ इस प्रकार का कैसा न्याय कर रही है, हमें भी समझ में नहीं आ रहा है कि हम 5 साल से यहाँ काम कर रहे हैं और काम करते हुए जब हम यहाँ समायोजन की मांग कर रहे हैं तो हमारी मांग को अनसुना किया जा रहा है। और जो निजी महाविद्यालय थे उनके सहायक आचार्यों को परमानेंट कर दिया 10 कॉलेजों को, और ये इसके साथ साथ सहायक आचार्य के पद को और घटाकर टीचिंग एसोसिएट जैसा पद ये नया सृजित करने जा रहे हैं जिसका कोई महत्व ही नहीं है उच्च शिक्षा में। हम सब नेट एमफिल पीएचडी धारी है, एपीआई स्कोर से यूजीसी के रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग मेरिट बनाकर यहाँ पर सेलेक्ट हुए हैं और सब एक से एक अनुभवी और एक्सपीरियंस और अच्छे से अच्छा शोध रिसर्च के मामले में, रिसर्च पेपर प्रेजेंटेशन के मामले में, बुक पब्लिशिंग के मामले में हमारे विद्या संबल सहायक आचार्य इन राजकीय महाविद्यालय के नियमित सहायक आचार्यों से कम नहीं है और उनसे ज़्यादा एक्सपीरियंस हमारे विद्या संबल में लोग काम कर रहे हैं। लेकिन सरकार हमारे लिए प्रयास करे। हम तो ये चाहते हैं कि हमें पहले समायोजित करें क्योंकि हम उच्च शिक्षा में ऑलरेडी 5 सालों से यहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं और जो लगे हुए हैं कम से कम सरकार उनकी तो सुने, क्योंकि जब हमारा सहारा ही विद्या संबल के सहायक आचार्य के रूप में जब हम यहाँ काम कर रहे हैं तो हमारी बैसाखी छीन लेंगे तो हम कहाँ जाएंगे। और हमारी बेरोजगारी अब इस उम्र में जब हम अधिकांश लोग हमारी जो न्यूनतम आयु सीमा होती है अधिकतम उसको भी पार कर चुके हैं तो हम कहाँ जाएंगे, हम हमारे बच्चों का पाल पोषण कैसे करेंगे। और ये बेरोजगारी के भयावह स्थिति सरकार आगे क्रिएट करने जा रही है। रोजगार देने की बजाय इस प्रकार का अस्थायी रोजगार दे रही है जो ना हम
घर के रहेंगे ना घाट के। धन्यवाद। देखिए, महिला शिक्षक भी विद्या संबल में यहाँ पर अपनी आवाज़ उठाने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। कब लगे थे, पहले तो आप बताओ, कब लगे थे? मैं लास्ट सत्र में लगी हूँ सर, 2024 वाले में। मैं राजगढ़ कन्या महाविद्यालय में हूँ। मैं अतिथि शिक्षक के रूप में कार्यरत हूँ। हमने हमारा सभी काम बहुत ही निष्ठा के साथ किए। मैं राजस्थान सरकार से अपील करना चाहती हूँ कि एक ही मांग और एक ही नारा, समायोजन है अधिकार हमारा। हर तरीके से हम कुछ भी नहीं सुनना चाहते हैं, हमारा समायोजन होना चाहिए और समायोजन हमारा अधिकार है। ऐसा नहीं है कि हम समायोजन मांग रहे हैं तो हमने समायोजन के लिए उस तरीके की हमारी शिक्षा व्यवस्था नहीं है। हमने जो भी यूजीसी के द्वारा एक्ट बने हुए हैं 18, उसमें हमने एपीआई स्कोर के द्वारा हम आए हैं। हमने नेट, सेट, पीएचडी जैसी बहुत ऊंची डिग्री हमने शिक्षा में प्राप्त की हुई हैं। और हरियाणा राज्य सरकार ने जिस प्रकार से 2024 का अधिनियम बनाकर, विधेयक बनाकर अतिथि शिक्षकों को सम्मान प्रदान किया है, राजस्थान सरकार से मैं यही अपील करना चाहूँगी कि हमारी मांगों को सुना जाए और उनके पर पूर्ण ध्यान दिया जाए। और हमारा ये विश्वास है कि राजस्थान सरकार हमारे साथ ऐसा ही करेगी, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में जो एपीआई स्कोर है वो विश्वविद्यालयों में उसके स्तर पे, उसके अकॉर्डिंग विश्वविद्यालय में अतिथि शिक्षक है और जो परमानेंट शिक्षक हैं वो लिए जाते हैं। और उसी एपीआई स्कोर के द्वारा हम इन जो महाविद्यालय हैं, राज्य शेष महाविद्यालय में आए हैं। जो भी 2023 के नियम बने हुए हैं उसमें लिखित है कि शेष महाविद्यालयों में यूजीसी एक्ट 2018 के बिंदु 3B के द्वारा जो चयनित शिक्षक होंगे उनको लिया जाएगा और हम उन पूरी जो शिक्षा की जो योग्यता है उनको हम पूरी तरीके से आगे बढ़ते हैं, हम उन्हें पूरी तरीके से पूरी करते हैं। तो हमारी ये मांग है राजस्थान सरकार की कि हमें समायोजित किया जाए। एक ही मांग और एक ही नारा, समायोजन है अधिकार हमारा। इतनी योग्यता लेने के बाद भी आपका समायोजन नहीं हो पा रहा, क्या सरकार की कमी है? सरकार की कमी यही है कि वो हमारी बात नहीं सुन रही है, क्योंकि हम जब इतनी डिग्री लेके भी आगे की ओर बढ़ रहे हैं तो सरकार को भी एक बार हमारी सुननी चाहिए। या तो हमारी बात वहाँ तक नहीं पहुँच रही है, ये जो शिक्षा मंत्री है, नेता है, वहाँ तक आगे सरकार तक हमारी बात नहीं पहुँचा रहे, क्योंकि मध्य प्रदेश में, हरियाणा में, गुजरात में सभी का समायोजन हुआ है और सभी डिग्रीधारी है। हम भी डिग्रीधारी है, राजस्थान में हम भी हमारी ये मांग रख रहे हैं कि जब हम सब डिग्रीधारी होने के बाद, उच्च लेवल की शिक्षा प्राप्त करने के बाद हमें इतना नीचे स्तर पे क्यों देखा जा रहा है? हम राष्ट्र के निर्माता हैं, हमारे से बच्चे पढ़ के ही आगे अपना भविष्य तय करते हैं। हम एक साइंटिस्ट बनाते हैं, एक शिक्षक बनाते हैं, देश के निर्माता बनाते हैं, और हम जब निर्माण करने वाले ही अपनी मांग के लिए क्या भीख मांगते रहेंगे? हमारा समायोजन होना चाहिए, बस समायोजन। क्या लगता है कितना संघर्ष किया होगा जब आपने इतनी योग्यता ली, उसके बावजूद आपका समायोजन अभी तक नहीं हुआ? हम 2021 जब ये विद्या संबल योजना शुरू हुई थी तब से हम इस स्कीम में लगे हुए हैं और आज हमें 5 साल कंप्लीट हो गए। उसके बाद 6ठा साल भी लग रहा है, 2026 भी आ गया है, लेकिन अभी तक हमारा संघर्ष खत्म ही नहीं हुआ है। अभी तक हमें जैसा नॉर्म्स जो चले आ रहे थे वैसे कि वैसे ही बने। हम उनसे यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं मुख्यमंत्री सर से कि अब आप नई भर्ती लाने की बजाय हमें ही इसी स्कीम में समायोजित करें ताकि हम भी आगे बढ़ सकें। इनके साथ साथ में हमारी लेडीज़ की परेशानियां बहुत सारी होती, तब भी हम सब कुछ मैनेज करते हुए उस स्कीम में बने रहना चाहते हैं। तो हम यही बोलेंगे मुख्यमंत्री सर को कि आप हमें इस स्कीम में समायोजित करें। बस किस उम्मीद के साथ आए हो? आज लगता है कि कुछ आपके पक्ष में सरकार का कोई आदेश आएगा? तो लगता तो है कि भाई हम एक यूनिटी है कि भाई होना चाहिए जो है ना, बस। आपको क्या लगता है कोई सरकार का आज सुनेगी, आपकी कोई आदेश आएगा आपके पक्ष में? बिल्कुल, आज हम इस शहीद स्मारक पे बहुत सारी उम्मीदों के साथ में अपनी मांगों को लेकर के उपस्थित हुए हैं और मैं पूरी उम्मीद के साथ में मैं किसी और से दरख्वास्त नहीं करती हूँ, सिर्फ हमारे मुख्यमंत्री भदन लाल जी शर्मा से मेरी अपनी पुकार पहुँचाना चाहती हूँ कि आप हमारी पुकार सुने, हमारी मांगों का समायोजन की मांगों को स्वीकार करें। एक तरफ तो आप लोग कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और यही सरकार जो राजस्थान सरकार जो बीजेपी की सरकार है वह हमारी मांगों को स्वीकार नहीं कर रही है। 5 साल से जो हम संघर्ष करते आ रहे हैं उनका आज तक हमको कोई परिणाम नहीं दिया गया। 800 रुपये प्रति घंटा के हिसाब से हमसे काम लिया जाता है और इतनी उच्च शिक्षा के स्तर पे होते हुए भी हमारा किसी तरह का कुछ भी भला नहीं किया गया है सरकार के द्वारा, जबकि इतने सारे कॉलेज नए कॉलेजेस पे खोल दिए गए हैं जहां परमानेंट फैकल्टी का कोई पता नहीं रहता है, लेकिन पूरे साल सेमेस्टर प्रणाली नई शिक्षा नीति NEP के द्वारा जो
चालू किया गया है सारा सिस्टम, उसके अकॉर्डिंग मई जून में की छुट्टियों में सब परमानेंट स्टाफ जो छुट्टियां मनाता है, हम ताला खोलते हैं, हम ताला बंद करते हैं, बच्चे हमारे भरोसे आते हैं, पूरा सेमेस्टर हमारे अकॉर्डिंग चलता है, हमारी शिक्षा के द्वारा जो हम देते हैं उसी के द्वारा चलता है। तो फिर आप क्यों नहीं हमारी मांगों को स्वीकार करते हैं? क्यों हमारे समायोजन की मांग को स्वीकार नहीं किया जा रहा है आज तक? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसको वो स्वीकार कब होगा? वो आपकी जो शिक्षा नीति है उसको कब फॉलो किया जाएगा, जब आप हमारी मांगों को स्वीकार नहीं कर रहे हैं? हम इतना दुख देख करके सारा जो हमारे घर परिवार जो भी समाज सारे सब कुछ निभाते हुए हम यहाँ तक पहुँचते हैं, और आज हम जब इस स्तर पे आए तो हमारा संघर्ष हमको कुछ भी परिणाम नहीं दिया जा रहा है। तो इसीलिए आज मैं भजन लाल जी शर्मा से सिर्फ उन्हीं से अपील करती हूँ कि हमारी इस मांग को, समायोजन की मांग को स्वीकार किया जाए। जी, मैं आज हमारे मुख्यमंत्री महोदय से, भजन लाल जी शर्मा से एक ही अपील करती हूँ कि हमारी मांगों को स्वीकार किया जाए, समायोजन की मांगों को स्वीकार किया जाए। और ये नई शिक्षा नीति के चलते हुए मैं एक और अपनी बात को रखना चाहूँगी कि जहाँ बीजेपी सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का समर्थन करती है, वहीं हमारे भीम जिला राजसमंद के जो राजकीय कन्या महाविद्यालय भीम था, उसको गंदी राजनीति के चलते कॉलेज को मर्ज कर दिया गया, बंद कर दिया गया। 350 बच्चियों के भविष्य को अंधकार में डुबो दिया गया। जो बच्चियां, जो पेरेंट्स चाहते थे, गांव के बच्चे जो चाहते थे कि हम अलग से कन्या महाविद्यालय में पढ़ाएं अपनी बच्चियों को, उन बच्चियों ने कॉलेज आना बंद कर दिया, महाविद्यालय में नहीं आती है वो पढ़ने। और उसके हमने बहुत बड़ा मुद्दा उठाया भी था, एसडीएम को ज्ञापन भी दिया था, लेकिन उसका हमारा किसी तरह का कोई रिएक्शन नहीं हुआ अभी तक। और मैं यही अपील करूंगी मुख्यमंत्री जी से कि वो हमारी मांगों को स्वीकार करे, और कन्या शिक्षा जितने भी खोले गए हैं उनको समर्थन तभी प्राप्त होगा जब हम जैसी लोग वहाँ पे पढ़ाई कराएंगे, जो शिक्षा देंगे। धन्यवाद। मैं राजस्थान सरकार से विद्या संबल योजना के जिस कार्यरत जो अतिथि सहायक शिक्षक हैं, उनके पक्ष में एक बात कहते हुए अपना राजस्थान सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी कि अभी हाल ही में राजस्थान सरकार ने अभी 10 कॉलेजों को मर्ज किया है, और उनके जो 39 जो शिक्षक थे जो पूरी तरीके से प्राइवेट थे, उन्होंने संविदा रूल 2023 के अंतर्गत ले लिया है। तो जब हम सरकारी महाविद्यालय में पढ़ा रहे हैं, API स्कोर के द्वारा हम पढ़ा रहे हैं, UGC नॉर्म्स के अकॉर्डिंग हमारा जब चयन हुआ है, तो हम इसके अधिकारी क्यों नहीं हैं? इसका जवाब हमें राजस्थान सरकार से चाहिए। तो देखिए, तमाम जो शिक्षक है वो यहाँ पर मौजूद हैं। उनका कहना है कि वास्तविक रूप से ये मेहनत करते हैं और इनकी मेहनत के अकॉर्डिंग इनको जो है समायोजन नहीं किया गया है, जिसको लेकर आज ये शहीद स्मारक राजधानी जयपुर पर यहाँ धरने पर बैठने को मजबूर हैं। क्या CM भजन लाल शर्मा इनके जो मांगे हैं इनको सुनते हैं? क्या इनके पक्ष में आदेश आता है? देखने वाली बात होगी। आप तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारा समाचार पर। कैमरा सहयोगी मुकेश के साथ मैं मनीष कोदारा, हमारा समाचार।